अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये सिलेक्टर के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि ये कैसे काम करते हैं। और आज हम लोग आउटलाइन बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने बॉर्डर देखा, हमने बॉर्डर रेडियस देखा और अब हम देखेंगे आउटलाइन बॉर्डर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, VS कोड के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं जाके एक HTML की फ़ाइल बना लेता हूँ, outline.html। ठीक है, और इनको भी मैं क्लोज़ करता हूँ, इनको भी क्लोज़ करता हूँ और CSS के अंदर जाके मुझे एक CSS की भी फाइल बनानी है। ठीक है, जैसा कि outline.css मैं गया, इसको मैं बंद करता हूँ साइड बार को। आउटलाइन के अंदर शिफ्ट और 1 प्रेस करता हूँ, जैसे ही तो ये एमेट आ गया है। इसके अंदर टाइटल के अंदर मैं जाता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटलाइन, तो ये आउटलाइन हमारे जो टाइटल है वो कर देगा। और यहाँ पे जाऊँगा नीचे, यहाँ पे नीचे जाके मैं एक H1 अगेन ले के इसको दे देता हूँ दिस इज़ आउटलाइन बॉर्डर। ठीक है, सेव किया, राइट क्लिक करके मैं जैसे ही ओपन विद लाइव सर्वर फ्रेंड करूँगा तो ये क्या कर देगा, ओपन कर देगा। और अब ये आउटलाइन क्या चीज़ है, मैं क्या करता हूँ, इसको लिंक करके जल्दी से लिंक किया मैंने, डॉट और बैकस्लैश करके CSS के अंदर जाके आउटलाइन को मैं जैसे ही टारगेट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, उस H1 को कलर कर लेता हूँ। कलर मैंने क्या दे दिया, कलर कुछ भी दे सकते हो जैसे कि रेड। और अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक बॉर्डर भी अप्लाई करता हूँ। बॉर्डर मैंने अप्लाई किया, बॉर्डर इसको मैं कितना दे देता हूँ, 3 पिक्सल सॉलिड और ऑरेंज दे देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक बॉर्डर भी लगा देगा। ये देखो, अब मैं चाहता हूँ कि इस बॉर्डर के ऊपर भी एक और बॉर्डर आए। क्या वो तरीका है? या है। कैसे? इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है फ्रेंड, अगर आप लोग किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी HTML का मार्कअप है, इमेजेस है, वीडियोस हैं, उसके बाद और जितनी भी चीज़ हैं, सब के ऊपर अगर आप आउटलाइन बॉर्डर लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। मैं ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं H1 के ऊपर आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें हम लोग एक इनको मिक्स करके एक अच्छी सी वेबसाइट्स बनाएंगे। देन आप लोगों को सही समझ आएगी कि ये चीज़ें कहाँ यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, आउटलाइन लिखता हूँ और अब मुझे उसको ये बताना है कि मुझे आउटलाइन कितनी चाहिए, बिल्कुल बॉर्डर की तरह। जैसे कि मैंने बॉर्डर लिखा है 3 पिक्सल, मुझे ऊपर भी एक बॉर्डर ही चाहिए ना, तो वो मुझे उसको ये बताना है कि मुझे कितने पिक्सल का ऊपर बॉर्डर चाहिए। जैसे कि मैं उसको कहता हूँ मुझे 5 पिक्सल का बॉर्डर दे दो। अभी आउटलाइन के अंदर भी इतनी स्टाइल हैं जितने हमने बॉर्डर के अंदर पढ़े थे। बॉर्डर के अंदर कितने पढ़े थे, 9 पढ़े थे ना, इसके अंदर भी वो 9 स्टाइल अप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसके अंदर दे देता हूँ आउटसाइड, वो क्या करेगा, इस बॉर्डर के ऊपर एक और बॉर्डर ला देगा 5 पिक्सल और आउटसेट स्टाइल का। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या देना है, जैसे कि ऊपर बॉर्डर के ऊपर मैंने ऑरेंज नेम का कलर दिया है ना, यहाँ पे भी मुझे एक नेम का कलर ही देना है। जैसे कि मैं यहाँ दे देता हूँ रेड, यहाँ पे जाता हूँ जैसे ही, तो ये देखो इसने एक और ऊपर बॉर्डर दे दिया है। ये देखो ना, ये नीचे ऑरेंज है, इसके ऊपर रेड है। अब ये देखो इसके ऊपर एक और बॉर्डर आ गया। अभी ये देखो पता नहीं चल रहा। अब मैं चाहता हूँ कि इस बॉर्डर्स के और उस बॉर्डर के दरमियान में एक स्पेस भी आए। स्पेस भी चाहिए मुझे, ला सकता हूँ मैं क्या? यस, ला सकते हैं हम लोग। मैं क्या लिखूँगा, आउटलाइन ऑफसेट। जैसे ही मैं लिखूँगा ना, तो क्या होगा, अब वो मुझसे पूछेगा कि कितनी स्पेस चाहिए भाई। मैं उसको कहूँगा 6 पिक्सल। 6 पिक्सल जैसे ही मैं दूंगा तो वो इससे दूरी बना लेगा 6 पिक्सल। ये देखो, उसने दूरी बना ली 6 पिक्सल इससे। और जैसे ही मैं इसको 3 पिक्सल करता हूँ, ये भी 3 पिक्सल का आ जाएगा। और इसको भी मैं 3 पिक्सल ही कर लेता हूँ। क्या होगा ना, 3 पिक्सल इससे दूरी भी बना लेगा और 3 पिक्सल एक ऊपर बॉर्डर भी बना लेगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये फ्रेंड? और मैं क्या करता हूँ, नीचे जाता हूँ और यहाँ जाके एक ले लेता हूँ पैराग्राफ। पैराग्राफ मैंने ले लिया, यहाँ पे जाके लोरेम 49 वर्ड का पैराग्राफ ले लिया और यहाँ आऊँगा तो ये देखो एक इसने पैराग्राफ भी दे दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस पैराग्राफ के ऊपर एक बॉर्डर भी चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जाके पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा और उसको ये बॉर्डर दे दूँगा। ठीक है, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड और ग्रे। यहाँ आऊँगा
तो ये देखो इसने बॉर्डर भी लगा दिया। मान लो ये जो ऊपर H1 के ऊपर मैंने जितनी भी प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज़ लगाई हैं, जितनी भी, वो मैं सारी इस पैराग्राफ के ऊपर भी लगाना चाहता हूँ, ठीक है, विदाउट रिपीट कोड, कि ऐसे ही मैं यहाँ पे इसी को लिख दूंगा तो वहाँ भी लग जाएगा। ऐसे नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि ये ऊपर जितना भी कोड है वो लिखा रहे, लेकिन वही कोड पैराग्राफ के ऊपर भी अप्लाई हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा तो एक मैं क्लास बना लूँगा। क्लास में कुछ भी बना लेता हूँ, जैसे कि सेम नाम की मैंने क्लास बनाई। उसके अंदर मैं ये जितना भी स्टाइल है मैं इसको यहाँ से कट करके इसके अंदर मैं इसको पेस्ट करूँगा और अब मैं इनको ख़त्म करूँगा। अभी ये बिल्कुल मतलब एम्प्टी होगा। अब मैं क्या करूँगा, ये जो सेम नेम की क्लास है ना, वो मैं H1 के अंदर भी दे दूँगा। जहाँ मुझे ये वाला कोड अप्लाई करना है वहाँ मैं क्या कर दूँगा, ये सेम क्लास दे दूँगा। ठीक है, जैसे कि मैंने ये दे दी सेम, ये देखो ये आ गई। ठीक है, और मान लो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है इसका मुझे जो कलर है ना वो मुझे कुछ और चाहिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा भाई कि P है जो उसका जो कलर है ना वो ग्रे कर दो। तो क्या करेगा, इसका कलर जो है ना वो ग्रे कर देगा। नहीं किया भी उसने, क्यों नहीं किया, देख लेते हैं। पैराग्राफ, इसका कलर ग्रे कर दो, P इसका कलर ब्लू करके देख लेते हैं। ब्लू मैंने जैसे ही किया यहाँ आया तो ये देखो वो नहीं हो रहा, क्योंकि इसके ऊपर हमने जो क्लास है ना वो भी लगाई हुई है, तो इसके अंदर वो ज़्यादा मतलब इसको मान रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे जाके एक और हैक कह लो उसको या कुछ भी कह लो, वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। शिफ्ट और 1 जैसे ही मैं दूंगा तो ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क दे के मैं जैसे ही एंटर मारूंगा तो ये एक इम्पोर्टेंट आ गया। इम्पोर्टेंट इसका मतलब है कि भाई ये चीज़ ज़रूरी है, ये जो कलर ब्लू है ये ज़रूरी है, मैंने ये पैराग्राफ के ऊपर यही लगाना है। वो क्या करेगा, वो करेगा ये लो यार ले लो। कैसा लगा आप लोगों को? अब वो उसके ऊपर बॉर्डर भी लगे हुए हैं लेकिन उसका कलर भी चेंज कर दिया है उसने। और अब मैं मान लो एक नीचे और पैराग्राफ बना लेता हूँ। पैराग्राफ ले लिया लोरेम 30 वर्ड का। अब मुझे ये बताओ क्या कि इसके ऊपर ये अप्लाई होगा, बताओ जल्दी। नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसको हमने वो क्लास ही नहीं दी जो इसके ऊपर दी हुई है। और मैं यहाँ जाता हूँ और मैंने उसको क्या कहा है, मैंने उसको कहा है कि जितनी भी हमारी वेबसाइट्स के अंदर पैराग्राफ हैं उनको ब्लू कर दो। मान लो मैं चाहता हूँ भाई मैं सिर्फ इसको ब्लू करना चाहता हूँ, जो बाकी पैराग्राफ है उसको मुझे नहीं करना। इसको मुझे नहीं ब्लू करना, सिर्फ इसी को ही करना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लास बना लूँगा, एक और क्लास बना लूँगा। अब आप लोगों को पता चला है ये मल्टीपल क्लासेस किसे कहते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अदर लिख के मैं जैसे ही यहाँ जाऊँगा तो मैं उसको कहूँगा भाई जो सिर्फ डॉट अदर नेम की क्लास है ना उसका कलर सिर्फ ब्लू करना है। वो कहेगा अच्छा, कहेगा ये लो। अब मैं ये जो इम्पोर्टेंट है ना वो हटाता हूँ, सेव किया मैंने, तो यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इसने कर दिया है। और उम्मीद है आप लोगों को यार ये हैक भी पता चल गया होगा इम्पोर्टेंट का, और उसके बाद आउटलाइन बॉर्डर के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया होगा। और आईडीज़ और क्लासेस ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं ये अब आप लोगों को समझ आ रही होगी। और अगर नहीं भी आ रही तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को मैं बताता जाऊंगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। और वैसे भी अब इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स तो बनाने ही वाले हैं यार, तो आप लोग चैम्पियन तो वैसे भी CSS के बन ही जाओगे, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी फ्रेंड। आज के लिए इतना ही, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली एक ऐसी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।